वीडियो का तो स्विच ऑफ है। लेकिन कुछ सूत्र बताते हैं कि ये वीडियो लगातार यूट्यूब पर एक्टिव थे और गाने बजाने का काम करते थे अपने कार्य को छोड़ करके। जो सूत्र पुरानी हरकत है इनकी। तब मान लीजिए आप संगीत प्रेमी हैं तो फुर्सत का जो टाइम है आप उसमें न करेंगे। दूसरी बात है, अगर एसडीएम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? बिना एसडीएम को टारगेट, उनके साथ दामाद को जोड़ करके विजय सिंह जो बराड़ी के विधायक उनके साथ जोड़ क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये भाजपा की साजिश है। बात समझेंगे, ये भाजपा की साजिश है। भाजपा का जो अंदरूनी कला है जो भाजपा का और जदयू का, यही तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वीडियो पहले से विवादित है और जानबूझ करके एसडीएम पर आरोप लगा रहे हैं? ना, विवादित तो हैं वो, और विवादित अच्छा, क्षेत्र में तो चलिए ना, एक कमेटी बने जो बीजेपी के लोग रहे, हम भी रहे। कह रहे हैं सफाई का तो यही अभियान है। हाँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एनआरसी का पहला कदम भी रख दिया गया है। ना, एनआरसी सफाई का अभियान नहीं है ये। तो एसडीएम से जो भी काम हो जाता है। वीडियो के बारे में है कि वो अक्सर आवाज़ से ऑफिस चलाते हैं। आवाज़ से? आवाज़ कबीरदास के उल्टे बानी, बरसे कमल भींगे पानी। माँ बाप बच्चे के जन्म पर जन्म सर्टिफिकेट बनाता है, सरकार मदद करती है जी। अब ये बच्चा को बोल रहे हैं कि माँ का सर्टिफिकेट चाहिए। अब हमारी माँ पश्चिम बंगाल की थी, हम लोग का रिश्ता। देश में चुनाव हो और बवाल ना हो, खासकर अगर बात बिहार की हो और चुनावी बवाल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह और बीच हल्ला बोल दूं। हमारे साथ खास मेहमान हैं बलरामपुर कटिहार का वो विधानसभा क्षेत्र जो सच में एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है जहां की विकास की गाथा अब तक नहीं लिख पाई गई है। और यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जो पूरा देश में सुर्खियों का इस्तीफा। हमारे साथ बलरामपुर विधायक महबूब आलम सर हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो का इस्तीफा मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, वो भी आरोप लगाकर कि एसडीएम के द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है ये। जिस तरह से उन्होंने 3-4 पन्ने में इस्तीफानामा भेजा है, तो आज तक आपने 3-4 पन्ने का इस्तीफानामा नहीं देखा होगा। जितनी बड़ी कहानी उन्होंने लिखी है, मैं तो ठीक से पढ़ा नहीं। और जब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मानसिक प्रताड़ित होते रहे हैं एसडीएम के जरिए, तो ये बात तो विभागीय रूप से वो उठा सकते थे, डीएम के पास उठा सकते थे। मान लीजिए हम लोग जनप्रतिनिधि है तो हम लोग के पास भी एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। असल में देखिए, मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण जो है, ये है असल जड़ है। मतलब क्या ये गले की फांस बन गई है क्या अधिकारियों के लिए? अधिकारी के लिए आप देखिए, अधिकारी की तो कार्य क्षमता होती है ना, शारीरिक क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है। अब देखिए कि आप जिस तरह से काम उनसे चाहते हैं, आप 25 जून से शुरू हुआ एसआईआर और आज आपको 13 हो गया। अब 10-12 दिन रह गए आपको। तो इस 10-12 दिन में कैसे वो कोई अंजाम दे सकता है? 8 करोड़ जो विशेष मतदाता है बिहार के, उनकी सूची तैयार करना, क्योंकि 2024 की सूची आप मान्यता देते नहीं है, वो क्लियर हो गया। अभी आप भी मतदाता नहीं है, मैं भी मतदाता नहीं हूँ। नए तरह से उसको चढ़ाना है, तो नए तरह से चढ़ाने में जितना भी कंडीशंस है, अब तक जो जनता को लगा है, कोई सिटीजनशिप का आई कार्ड आपके पास नहीं है। आपको होम मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा कार्ड नहीं दिया है जिसे साबित करे कि मैं दिस इज द कार्ड ऑफ माई सिटीजनशिप, आइडेंटिटी ऑफ माई सिटीजनशिप। तो आधार कार्ड, राशन कार्ड और जितने कार्ड है, ये तो वोटर लिस्ट में मेरा नाम है भाई, तो इन्हीं कार्ड्स के जरिए आपकी सिटीजनशिप आधार कार्ड होती है। आधार कार्ड सरकार बनाती है। तो फिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? तो नहीं मान रही है तो ये तो जनता के, बिहार की जनता के खिलाफ एक साजिश है। बिहार की जनता में से जो 8 करोड़ जनता है, उसमें 3 करोड़ जनता वोट देने के अधिकार से 3 करोड़ जनता को वंचित करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ गया है आप ही के विधानसभा क्षेत्र से कि आखिर ऐसा क्या नौबत आन पड़ा कि एक वीडियो को इस्तीफा देना पड़ा? भाई, तो वीडियो जवाब देंगे, वीडियो का तो स्विच ऑफ है। लेकिन कुछ सूत्र बताते हैं कि ये वीडियो लगातार यूट्यूब पर एक्टिव थे और गाने बजाने का काम करते थे अपने कार्य को छोड़ करके। जो सूत्र बता रहे हैं, और लगातार इनकी वीडियो भी वायरल होती थी और वीडियो से बहुत ही ज़्यादा इनकी अर्निंग होती थी। ये तो पुरानी हरकत है इनकी। तब मान लीजिए आप संगीत प्रेमी हैं तो फुर्सत का जो टाइम है आप उसमें न करेंगे। दूसरी बात है, अगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आप, तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने की जो पात्रता है, जो ग्राउंड है, वो एक अधिकारी हैं आप सबसे पहले।
वो कितना अधिकार रखते हैं, कितना अथॉरिटी रखते हैं, ये भी तो ये डिसाइड होनी चाहिए आपको। तो उसी में अगर मगन रहेंगे, और वो चूँकि रंगकर्मी है, संगीत का सवाल है, कला का सवाल है, तो उसका तो कोई विशेष टाइम नहीं होता है, उसी में रमे हुए हैं अगर आप, तब तो सरकारी कामकाज का नुकसान तो होता ही है। अब सरकारी कामकाज का नुकसान हो गया, बीइंग एसडीओ तो उनको तो कुछ बात करते होंगे कि जल्दी इस काम को निपटाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वीडियो पहले से विवादित है और जानबूझ करके एसडीएम पर आरोप लगा रहे हैं? ना, विवादित तो हैं वो, और विवादित अच्छा, आपके क्षेत्र में है, आपने भी कई बार उनसे मुलाकात की होगी। कार्य क्षेत्र में उनकी कार्य प्रणाली कैसी रही है? कार्य प्रणाली उनका जन अभिमुखी नहीं रहा। उनकी जो, मैं कई बार उनसे मिला, लेकिन उनकी स्टाइल, उसका जो फिजिक है, भाव भंगिमा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक ब्यूरोक्रेसी का जो होता है, जो साथी होना चाहिए, जो नॉर्मल होना चाहिए, मैंने उसका नहीं देखा है। आप तो कहीं ना कहीं विपक्ष में है, और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कद्दावर नेता कटिहार में भी हैं, जो साफ तौर पे मुद्दा विहीन होकर के सीधा दामाद और ससुर को जोड़ रहे हैं। इसे आप किस नजर से देखते हैं? मैं दामाद ससुर को नहीं जोड़ता, जो फजूल बात है। अब कोई ना कोई, किसी न किसी का दामाद होगा, कोई किसी का ससुर होगा, तो उसको जोड़ने की क्या बात है उसमें? अच्छा, एक बात और कही गई, बड़े बड़े मीडिया हाउस ने एक चीज दिखा रखा है आजकल की, 100 मतदाता, 100 अगर कोई है पर्सन है, तो वो 124 आधार कार्ड बने जा रहे हैं, जिसमें कि कटिहार, अररिया, पुणे के चारों जिले आ रहे हैं। भाई, आधार कार्ड अगर बन रहा है तो ये आपका काम नहीं ना, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं ना, सिटीजनशिप टेस्ट का काम नहीं ना है। हम ये बोल रहे हैं, अचानक 2 महीना में कैसे कर लेंगे? 1 महीना चला गया, कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? आप 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को अधिकार जो उसका है संवैधानिक वोट देने का, उस अधिकार से वंचित करना चाहते हैं आप। इसी में अफरा तफरी है, करो करो करो। वो कह रहे हैं बांग्लादेशी को निकालने की तैयारी है, बांग्लादेशी है, नेपाल के बांग्लादेशी को वो लोग आधार कार्ड बना करके घुसपैठिया के तौर पर बांग्लादेशी को निकालने से किसने आपको मना किया? किसने मना किया? हम तो बिहार विधानसभा में मैंने प्रस्ताव दिया है कि हमारा क्षेत्र जो पड़ता है, बायसी से लेके करंदगी से लेके रायगंज, इटार, इधर आपको दुर्गापुर, इधर आपको जो है खोरबा, हरिश्चंद्रपुर, चाचल, ये बंगाल से घिरा हुआ क्षेत्र है। जो आप यहाँ से बैठे हुए 1 किलोमीटर पर बंगाल है, तो और बांग्लादेश यहाँ से 30 किलोमीटर पर है। मात्र 30 किलोमीटर? हाँ जी। तो अगर 30 किलोमीटर पर बांग्लादेश है, तो कोई अगर आ गया होगा तो चलिए ना, एक कमेटी बने, जो बीजेपी के लोग रहे, हम भी रहेंगे। कह रहे हैं सफाई का तो यही अभियान है। हाँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एनआरसी का पहला कदम भी रख दिया गया है। ना, एनआरसी सफाई का अभियान नहीं है, ये बिहार के गरीब मजलूम जनता को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की एक पहल है, कोशिश है, साजिश है, ताकि नरेंद्र मोदी की जो फेलियर है, 11 साल तक तानाशाही फांसीबाज जो उसने चलाया उसने, वो आगे चलता रहे और हिंदू मुसलमान ने तब्दील कर दे, और वो मगन रहे, और देश को उन्होंने बेच दिया। तमाम जो सरकारी संस्थान थी, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस था, सब तो उसने बेच दिया। अच्छा, आप बताइए, कबीरदास के उल्टे बानी, बरसे कमल भींगे पानी। माँ बाप बच्चे के जन्म पर जन्म सर्टिफिकेट बनाता है, सरकार मदद करती है जी। अब ये बच्चा को बोल रहे हैं कि माँ का सर्टिफिकेट लाइए। अब तो हमारी माँ पश्चिम बंगाल की थी, हम लोग का रिश्ता सब बंगाल में है। अब तो बंगाल में, इस स्थिति में क्या करेंगे? इस स्थिति में क्या करेंगे? हम तो लड़ रहे हैं इसलिए। ये मतदाता गहन पुनरीक्षण जो है, सरकार का कैसी योजना है, क्या कहा जाए इसको? योजना कहा जाए या फिर परेशानी कर? ये साजिश है, एक साजिश है। बिहार की जो गरीब जनता है, जो पिछड़ा जनता है, अत्यंत पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी और अल्पसंख्यक जैसे आप टारगेट कर रहे हैं उसको, इनको कैसे मतदान देने के अधिकार से वंचित किया जाए। और आपको मोस्टली 60% लोगों का वोटर लिस्ट में नाम चले, उसमें जो है आपको 40% से वोट हो, 20% वोट से वो जीत के बिहार को हासिल करना चाहता, सत्ता में कब्जा करना चाहता है। चलिए, बीडीओ का इस्तीफा और एसडीओ पे आरोप क्या देखते हैं आप? ना, मैंने कहा डीएम से बातचीत की कि इस घटना की गहन छानबीन कीजिए और दोषी जो हो उस पर कार्रवाई हो। वीडियो का गाना बजाना यूट्यूब पे बराबर गाना बजाना मालूम नहीं, लेकिन टू अर्न मनी आप यूट्यूब में छोड़ते हैं, तो यूट्यूब एक्टिविज्म कीजिए ना आप। तो फिर क्या इल्जाम लगाते हैं आप? अब यूट्यूब एक्टिविस्ट है, 24 आवर ड्यूटी है। लेकिन लोग जो विपक्ष है उस एसडीएम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ना, एसडीएम को टारगेट, उनके साथ दामाद को जोड़ करके विजय सिंह जो बराड़ी के विधायक उनके साथ जोड़ क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये भाजपा की साजिश है, बात समझेगा मुझे। ये भाजपा की साजिश है। भाजपा का जो अंदरूनी कला है, जो भाजपा का और जदयू का, यही कला उजागर एक्सपोज हो रहा है। ये भाजपा की साजिश है। ये आखिरी सवाल जी,
आप अपने क्षेत्र के वीडियो को जो हरिओम सरन है उसे किस नजर से देख रहे हैं? मैं उनसे किस नज़र से दिखता हूँ, ज़्यादा उनसे भेंट मुलाकात हुई नहीं। हम तो मान लीजिए कलेक्टर से, आपको एसडीएम से जो भी काम हो जाता है। वीडियो के बारे में है कि वो अक्सर आवाज़ से ऑफिस चलाते हैं, आवाज़ से ऑफिस चलाते हैं, और आवास में ऑफिस चलाने के बावजूद रिजाइन दे रहे हैं। उसके बाद ही वो लोग रिजाइन दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ बलरामपुर से विधायक, माली विधायक महबूब आलम, जो कि बेबाक तरीके से हर एक सवाल का जवाब दिए हैं। मैं आगे भी कुछ और लोगों से बात करूंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।